तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने कई बच्चों से पूछा कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में आपको क्या टफ लगता है। तो ज्यादातर बच्चों का जवाब था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यकीन मानिए आज की पूरी क्लास लेने के बाद आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट टफ है, ठीक है। लेकिन उसके पहले सभी बच्चों के लिए एक जरूरी सूचना कि मैंने काफी चीजें देखी, काफी बुक्स देखे, तो उनमें मुझे ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए स्टडी गाइड है क्लास 9th के लिए, और ये बुक काफी अच्छी लगी क्योंकि इसमें आपके लिए हैं 14 सॉल्व्ड पेपर और साथ में 3 मॉडल पेपर दिए गए हैं, यानी पिछले 14 सालों के पेपर दिए गए हैं, साथ में 3 मॉडल पेपर भी दिए गए हैं। और टॉपिक वाइज पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, उनके चैप्टर वाइज कंप्लीट थ्योरी दी गई है। साथ ही साथ इसमें 4900 प्लस क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, यानी 4000 तकरीबन 5000 के करीब इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। और इसमें लेटेस्ट सॉल्व क्वेश्चन पेपर है जो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। आपको ये बुक जरूर खरीदनी चाहिए, और बुक अगर आपको खरीदनी है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहां से जाके आज ही ऑर्डर कीजिए। चलो फिर पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो इसमें क्या क्या चीजें सेम वैसे ही जैसे हम लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि PRT यानी प्रिंसिपल, रेट और टाइम, वही सेम चीज यहां पर भी पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट देखो बच्चा क्या होता है, सीधी सी बात समझो कि जैसे मान लो कि हम किसी से 100 रुपए उधार लेते हैं, ठीक है, 100 रुपए उधार लेते हैं और वो भी 10% पे, और 1 साल के बाद हम इसको वापस करने जाएंगे तो कितना वापस करेंगे, 110 रुपए। लेकिन अगर मान लो हम अगले साल वापस नहीं कर पाते हैं तो फिर हम इस पर 10% एक्स्ट्रा देंगे, ठीक है ना। तो इस पर हम 10% एक्स्ट्रा देंगे, यानी कहने का मतलब यह है कि इसमें ब्याज पर ब्याज यानी इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देना है। तो यही होता है, इसीलिए इसको कहा जाता है चक्रवृद्धि, यानी ये चक्कर घुमाता रहता है, ठीक है। जो बैंक हमको लोन देते हैं या फिर हम किसी से जो उधार लेते हैं, कर्ज लेते हैं, तो वो हमें इसी पर मिलता है, ठीक है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। समझ में आ गई होगी बात। चलो अब देख लेते हैं क्या होता है। जो प्रिंसिपल यानी मूलधन, इसको हम डिनोट करेंगे P से, ताकि बार बार पूरा फार्मूला लिखने में टाइम ना वेस्ट करना पड़े और याद करने में भी आसानी रहे आपको। तो अमाउंट होता है मिश्रधन, इसको हम लिखेंगे A से, और रेट होता है दर, इसको हम लिखेंगे R से, टाइम होता है समय, इसको लिखेंगे N से, और कंपाउंड इंटरेस्ट होता है चक्रवृद्धि ब्याज, और इसको हम लिखेंगे CI से। अब देख लेते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में कि इसका इंपॉर्टेंट फार्मूला देखो क्या है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। देखो क्या है कि ये होता है मिश्रधन बराबर मूलधन, फिर ब्रैकेट में लिखोगे 1 प्लस दर बट्टे 100 की पावर N, यानी समय जो भी दिया होगा, ठीक है ना। तो यहां पर अगर हमें CI निकालना होगा तो CI क्या हो जाता है, A माइनस P, यानी अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी मिश्रधन माइनस मूलधन। अच्छा, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें, इन दोनों में कंबाइन क्या कर दें कि हम एक ही जगह ये पूरा P रख दें, तो ये हमको ये बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, CI इज इक्वल टू इस एक ही जगह पर इस पूरे को रख लेते हैं, तो P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N माइनस P हो जाता है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, P 2 बार है तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, और इसको कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाता है 1 प्लस R अपॉन 100 पावर N माइनस 1, क्योंकि ये तो बाहर हो गया, ठीक है ना। तो इतनी चीजें। अब देखो इस पर हम लोग पहले बेसिक, ये तो होता है कि सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसमें तो बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। जैसे क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या है, फाउंड द कंपाउंड अमाउंट ऑन ₹3000 एट 20% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। क्या है कि 3000 रुपए का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा आपको फार्मूले में रख देना है। क्या क्या चीज दी गई है देखो, सीधा क्वेश्चन पे नोट किया करो ना। ये हमें दिया गया है क्या, P दिया गया है, ठीक है, तो ये हमारा P हो जाएगा। तो हमें चक्रवृद्धि मिश्रधन निकालना है, तो यानी फार्मूला भी क्या बताए, A इज इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। तो सीधा सीधा फार्मूला याद हो गया होगा तो रखोगे सीधा। तो A इज इक्वल टू P कितना, ये हमारा P है, तो यहां लिख देंगे ये 3000, फिर हो गया ब्रैकेट लगाओ 1 प्लस R कितना है 20, तो यहां पर 20 लिख लो अपॉन 100, और फिर टाइम यानी N 2, तो यहां पर हम 2 लिख देते हैं, बस हो गया। अब सॉल्व कर लो भाई, 21 जा 20, 25 जा 100, तो कितना हो जाएगा ये
ये हो जाएगा 3000 और यहां से हो जाएगा 1 + 1/5 की पावर 2। ठीक है ना। अब यहां से सॉल्व कर लो इसको, तो कितना हो जाएगा, ये 3000 और ये हो जाएगा 5 × 5 and 1 6, यानी 6/5 की पावर 2। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 3000 और स्क्वायर लगा तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे, 6/5 × 6/5। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, 5 × 5 5 6 30, ये हो गया 00। ठीक है, फिर 5 से कर लो, 5 × 5 5 2 10, ये हो गया 0। अब यहां पर इसको मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो जाएगा, 6 × 36 और 36 × 12 तो हो जाएगा 432, ये हो गया, और एक 0 है तो ये हो गया, यानी इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 4320। ये तो इस तरह के क्वेश्चन जो थे ये सिंपल फार्मूला बेस हैं। ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं कि अगले किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन किस तरह का बन सकता है, ये क्वेश्चन बेस्ड ऑन टाइम्स और मल्टीपल्स, यानी गुना पर आधारित प्रश्न। ये ऐसे कैसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इफ सम ऑफ मनी अमाउंट्स एंड टाइम्स इन T1 years एंड n टाइम्स इन T1 years एंड m टाइम्स इन T2 years। ठीक है, देन क्या होगा कि यदि कोई धन T1 वर्ष में n गुना तथा T2 वर्ष में m गुना हो जाता है तो T2 = T1 × A। अब देखो यहां पर ये क्वेश्चन अगर लगा, पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। देखो क्या है, क्वेश्चन दिया गया है कि अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स थ्राइस इटसेल्फ इन 3 years, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 9 times itself। क्वेश्चन देखो कि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में अपने का 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्षों में 9 गुना हो जाएगा। ये क्वेश्चन डेरिवेटिव तरीके से भी लग सकता है, लेकिन एग्जाम में आपका टाइम बचाने के लिए केवल मैं फार्मूला केवल आपको ट्रिक्स बता रहा हूं। ठीक है, तो ये ट्रिक्स यूज कीजिएगा। अगर आपको डेरिवेटिव भी पढ़ना होगा तो एग्जाम के बाद मैं आपको पढ़ा दूंगा कि क्लास 8 में जो भी इस तरह के क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं इस पर हम क्या करेंगे। अभी हम क्या बात किए थे कि यहां पर हो जाएगा T2, यानी जो टाइम होगा, देखो 2 बार टाइम दिया गया ना, एक बार दिया गया है 3, क्या दिया है कि अ सम ऑफ मनी कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट 3 years, तो ये पूछ रहा है हाउ मेनी ईयर्स, यानी ये हमारा T1 हो गया, तो हमें T2 निकालना है। ठीक है ना, तो हम यहां से अब ये दिमाग में आता है कि ये A क्या है, तो A के बारे में समझो। देखो अगर मुझे ये क्वेश्चन लगाना होता ना तो मैं कैसे लगाता, मैं सीधा सीधा लिखता कि T = एक तो ये 3 हो गया, ये लिख लिया, और उसके बाद A हमारा कहां से आएगा, जो भी ये नंबर दिया होगा टाइम्स 9 टाइम्स, जो भी ये नंबर दिया होगा ये हम देखेंगे कि किसका स्क्वायर है ये। ठीक है ना, किसका स्क्वायर है ये देखना है, तो ये किसका स्क्वायर है भाई, 3 का स्क्वायर है। ठीक है ना, ये बात आ गई समझ में, तो ये 3 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, 3 × या जिसका भी स्क्वायर होगा वो हम 2 लिख देंगे। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3 × 2 = 6 years। बहुत ही इजीली देखो आंसर आ गया। समझ में आया कि नहीं आया, चलो अगला देख लो। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स जस्ट डबल एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 5 years। तो देखो यहां पर क्या हो गया हमारा, ये जो हमारा टाइम है ये 5 years हो गया, तो हम यहां लिख लेते हैं सबसे पहले T = 5, फिर इंटू लगा लो, इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बी 8 times itself। तो क्या कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाए तो वह उसी दर से 8 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा। अब देखो अब हमको ना इसके इक्वल करना रहेगा, ये 2 गुना है ना 2 times और ये 8 टाइम्स, तो इसको हमें इसी के टर्म में लेके आना है। ठीक है ना, तो इसको अगर हम लेके आएंगे तो ये कितने की पावर, ये 2 की पावर, ये दोनों सेम ही होंगे, ये चीज समझ लो। ये क्या 2 है तो इसको भी हम 2 के फॉर्म में चेंज करते हैं, तो अगर हम 8 को 2 के फॉर्म में चेंज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे 2 × 2 × 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी हम 2 की घात 3 यानी 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा 3 आ रहा है ना, ये जो 3 आ रहा है यही A है। ठीक है, अब यहाँ 5 × 3, तो 5 × 3 = 15 years। लो आ गया आंसर। समझ में आया, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो और अपने फ्रेंड में शेयर कर लो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, क्योंकि आप लोगों का पूरा एग्जाम मैं क्वालिफाई करा दूंगा केवल ट्रिक से। ठीक है, चलो फिर आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन खुद बताइएगा, बिना सॉल्व किए खुद बताइएगा कि कितना आंसर होगा। देखो क्वेश्चन क्या दिया, अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट ट्वाइस इटसेल्फ इन 4 years,
इन हाउ मैनी ईयर्स इट विल बी 16 टाइम्स इटसेल्फ। क्या है, एक धन चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष में दोगुना हो जाता है। ठीक है, कितने में, अब हमें टाइम निकालना ना, यहां पर 4 वर्ष में, तो कितने वर्षों में, यानी हमें टी निकालना है। तो पहला तो 4 वर्ष, ये लिख लिया 4। उसके बाद देखो 2 गुना, ये देखो 2 गुना दिया ना, यानी 2 है ये। ठीक है ना, 2 टाइम्स, यही तो दिया है, ट्वाइस यानी 2 टाइम्स। और उसके बाद क्या कर रहा है, 16 टाइम्स। तो हम 16 को हम क्या करेंगे, 2 के फॉर्म में चेंज करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, यानी 2 दूनी 4, दुनिया 2 16, यानी 2 की घात 4, यानी 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो हमको इस 4 का यूज करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4, तो 4 4 जा 16 ईयर्स आ गया। इतना अगर ये सॉल्व करोगे ना तो काफी लंबा सॉल्व होगा, लेकिन इस तरह से याद रखना। ठीक है ना, आसान है। चलो अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप क्या दिया गया कि जब अमाउंट्स, क्या, व्हेन अमाउंट्स ऑन 2 पीरियड्स आर नोन, यानी जब 2 समयों के चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो। देखो क्या है, समझो पहले क्या कह रहा है, इफ अमाउंट्स इज इन 2 कंटिन्यू ईयर्स, यानी मतलब कहने का मतलब क्या है, आगे बताते हैं आपकी, आर नोन देन द रेट ऑफ। देखो क्या, यदि किसी धन का 2 लगातार वर्षों जैसे कि 3 तथा 4 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो अगर इस तरह का आएगा ना, क्या कहने का मतलब है कि 2 लगातार साल दिए हो, जैसे 1 ईयर एंड 2 ईयर्स, या फिर 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स, या फिर 3 ईयर्स एंड 4 ईयर्स, इस तरह का अभी क्वेश्चन आएगा ना तब समझ जाओगे। ठीक है, इस तरह दिया हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो जब भी इसका जो रेट होगा वो रेट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब ये रेट है। ठीक है ना, ये रेट है, याद रखो। तो रेट अगर हमें निकालना होगा तो क्या होगा कि डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स, जो भी अमाउंट दिया होगा उनका डिफरेंस इंटू 100 अपॉन जो फर्स्ट अमाउंट होगा वो सॉल्व। समझ में आया। देखो क्या है कि यदि किसी धन का 2 लगातार वर्षों जैसे 3 वर्ष तथा 4 वर्ष, 4 वर्ष और 5 वर्ष, 5 वर्ष और 6 वर्ष, इस तरह का लगातार अगर दिया हो, है ना, और इसका चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात हो, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी कि जो दोनों मिश्रधन होंगे उनका अंतर गुणे 100 और बटे जो पहला मिश्रधन होगा वो। समझ में आ गया। चलो देखो क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आता तो देखो यहां समझ जाओगे। क्या दिया गया, अ सम ऑफ मनी बिकम्स ₹672 इन 2 ईयर्स एंड 714 इन 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो क्वेश्चन, देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई धन है जो कि 2 वर्षों में इतना हो जाता है मिश्रधन, 2 वर्षों में इतना मिश्रधन हो जाता है और 3 वर्षों में इतना मिश्रधन हो जाता है। तो हमें ब्याज की दर बतानी है, यानी हमारा कितना हो जाएगा, आर हमें बताना है। ठीक है, अब यहां पर क्या बताया कि दोनों मिश्रधनों का अंतर। तो देखो ये 714 है माइनस 672, ये हो गया, इंटू 100 करो अपॉन पहला, तो पहला यही तो है फर्स्ट, तो 672। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन अमाउंट्स इंटू 100 अपॉन फर्स्ट अमाउंट, यानी दोनों मिश्रधनों का अंतर गुणे 100 बटे पहला मिश्रधन। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व कर लो। तो यहां से भैया करो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, 11 माइनस 7 कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद यहां पर 6 माइनस 6 तो 0 हो गया, इंटू 100 अपॉन कितना हो गया, 672, ये हो गया। अब यहां पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, किससे डिविजिबल होगा ये चेक कर लो, 7 से ये चेक कर लो, जिससे भी डिविजिबल होता हो ये डिवाइड कर लो। तो यहां पर सबसे पहले तो हम देख लेते हैं 4 से, तो कितना 4 से नहीं 6 से होगा, 6 to 8, 8 and 7 कितना हो गया 15। चलो 6 सेकेंड, 6 7 जा 42 और ये हो जाएगा 6 1 जा 6, यहां हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 7 से भी डिविजिबल हो जाएगा शायद, तो हो जाएगा 7 1 जा 7। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42। अब यहां से 4 से कर लो, 4 4 जा 16, 4 25 जा 100, ये हो गया। तो कितना हो गया 25/4%। ठीक है ना, या तो इसको मिक्स में लिख लो, मिक्स में लिखने के लिए भी मैंने बताया था कैसे लिखते हैं कि 25/4 है तो इसको 4 से डिवाइड कर लो, तो कितने टाइम जाएगा, 4 6 जा 24, यानी बचा 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 6 होल 1/4% हो गया आंसर। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलो फिर अगला इसी तरह का अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखो बच्चों, ये बिल्कुल उसी तरह का अगला क्वेश्चन दिया गया है। अ सम ऑफ मनी अमाउंट्स रुपीज 800 इन 3 years एंड 840 इन 4 years। देखो लगातार दिया है ना, 3 years एंड 4 years, ठीक है ना। तो जब भी लगातार दिया होगा और उनका अमाउंट दिया होगा तो समझ गए होगे क्या होता है इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। क्या एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में 800 रुपए तथा 4 वर्ष में 840 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। क्या दिया गया है कि 3 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना। तो क्या बताया कि अगर हमें इस तरह का कुछ क्वेश्चन दिया हो, रेट निकालना हो, तो हम क्या करेंगे कि जो भी दिया होगा ना, उनका जो भी अमाउंट दिया, जो भी मिश्रधन दिया होगा, उनका डिफरेंस यानी उनका अंतर, तो हो जाएगा 840 माइनस 800 यानी 840 माइनस 800 गुणे 100 और अपॉन में जो पहला वाला होगा, पहला क्या है 800, 800, तो यहाँ 800 रख लो, बस हो गया भैया। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर लो। 840 माइनस 800 करोगे तो हो जाएगा 40 अपॉन 8, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 यानी आंसर आ जाएगा 5%, ठीक है ना। तो यहां अगर इस तरह से सीखोगे ना तो बिल्कुल जब हैबिट हो जाएगी तो पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना, सीधा आंसर ले आओगे। समझ में आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, खुद से ट्राई करो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जब तक मैं पढ़ रहा हूं तब तक आंसर कमेंट करना। क्या कह रहा है, अ सम ऑफ मनी वॉज लेंट ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, इट बिकेम ₹200 एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर एंड ₹220 एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। समझ में आ गया ना क्वेश्चन। आंसर देना शुरू कर दो इंग्लिश मीडियम वालों। हिंदी वालों देखो, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, वह पहले वर्ष के अंत में 200 रुपए तथा दूसरे वर्ष के अंत में 220 रुपए हो गई। पहले दूसरे, ठीक है। तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो अगर हम ऐसे ओरल सॉल्व करें तो कैसे होगा, 220 माइनस 200, ठीक है, तो कितना हो गया 20 इंटू 100 अपॉन 200, तो यानी 10% तो आ गया। पेन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। नहीं आया समझ में, देखो क्या पता है कि इन दोनों जब लगातार दिया हो ना, क्या लगातार दिया गया, पहले वर्ष दूसरे वर्ष लगातार, दूसरे वर्ष तीसरे वर्ष, तीसरे वर्ष चौथे वर्ष, इस तरह का अगर दिया हो लगातार वाला, तो हम क्या करेंगे, उनके जो अमाउंट यानी मिश्रधन होंगे उनका हम डिफरेंस निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा 220 माइनस 200 और उसके बाद उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो पहला वाला होगा ना वो रखेंगे डिनोमिनेटर में, बटे में। तो पहला वाला मिश्रधन यानी अमाउंट ये रख लो। तो इन 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया और 220 माइनस 200 कितना हो गया 20 अपॉन 2, तो 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो आ गया सीधा सा आंसर 10%। लो आ गया आंसर। समझ में आया। तो ये ट्रिक की बिल्कुल समझ लो बाहर है कि हर क्वेश्चन ट्रिक से। कंपाउंड इंटरेस्ट में तो बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपके बुक में जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व कीजिए, जो नहीं आता वो मुझसे पूछिए। कैसे पूछोगे, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, तो वहां से आप दोनों चीजें ज्वाइन कीजिए, ठीक है। क्योंकि नोट्स वगैरह आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे और सॉल्यूशन जो होगा वो मैं आपको व्हाट्सएप पे भी दे सकता हूं। चलो फिर आगे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इसको भी खुद से ही सॉल्व करो और आंसर दो। इंग्लिश मीडियम वाले देखो, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम a sum of money amounts ₹2420 in 2 years and 2662 in 3 years। फिर देखो कंटिन्यूअस ईयर दिया है 2 और 3 years, तो लगाओ भी आंसर दो तब तक जब तक मैं हिंदी वालों को बता रहा हूं। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 तथा 3 वर्ष में 2662 हो गई। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बताओ बताओ, हिंदी वाले भी अब जवाब देंगे, मुझे लगता है कि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर से देखो R% अगर हमें इस तरह दिया होगा, 2 लगातार 2 और 3 दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये बाद वाला कितना हो जाएगा 2662 माइनस 2420 अपॉन पहले वाला 2420 और क्या बताया था 100 से मल्टीप्लाई कर लो जो भी है। अब इसको माइनस कर लो, ठीक है। माइनस करोगे कितना 2 माइनस 0 हो गया 2, 6 माइनस 2 हो गया 4, 6 माइनस 4 हो जाएगा 2 इंटू 100 अपॉन 2420 या 2420। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 242 से 242 कैंसिल, तो बचा कितना 10%। आ गया आंसर,
ठीक है ना। डेरिवेटिव अगर लगाओगे तो काफी टाइम लगेगा, तो इसमें डेरिवेटिव लगाने की तो कोशिश नहीं करना। एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन, सारे जितने भी मैं ट्रिक बता रहा हूं उनके स्क्रीनशॉट रख लीजिए, सारे क्वेश्चन के स्क्रीनशॉट रख लीजिए, और उसके बाद में पूरा पेपर सॉल्व कीजिएगा, और देखिए फिर कितने आसानी से आपकी बुक के भी सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो अब ये सोच रहे होगे सर आप तो लगातार बता रहे हो, 2 साल और 3 साल, 3 साल और 4 साल, 4 साल और 5 साल। ऐसा अगर मान लो आ गया कि मान लो ये कह दिया गया कि 2 सालों में इतना हो जाता है, 4 सालों में इतना हो जाता है, यानी कोई अमाउंट है, कोई मिश्र धन है, 2 साल में कुछ और है, फिर उसके बाद कंटिन्यू नहीं है, फिर 4 साल है या 5 साल है, ऐसा कुछ है, फिर अमाउंट हो जाता है, तो हम क्या करेंगे? तो रुको भैया, उसका भी सॉल्यूशन है, रुक जाओ। देखो क्या है कि अगर मान लो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए, देखो क्या कह रहा है कि इफ अ सम ऑफ मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स रुपीज ए इन T1 years एंड रुपीज बी इन T2 years, तो क्या होगा? तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T2 माइनस T1 अपॉन बी अपॉन ए। देखो क्या है, हिंदी वाले कब कहेंगे हिंदी में बताओ, तो चलो हिंदी वाले भी देखो क्या कहते हैं। यदि कोई धनराशि T1 वर्ष में A रुपए तथा T2 वर्ष में B रुपए हो जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर याद करो। यानी कुछ वर्ष कुछ और दिया हो और अमाउंट कुछ और हो, फिर वर्ष यानी टाइम कुछ और दिया हो, फिर मिश्र धन कुछ और हो, तो हम वहां पर जब हमें दर निकालना होगा ना, जब हमें रेट निकालना होगा, तो हम यही लगाएंगे क्या, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर T2 माइनस T1 इज इक्वल टू बी अपॉन ए। देखो क्वेश्चन, देखो भाई क्वेश्चन समझ जाओगे। क्वेश्चन क्या दिया गया कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स रुपीज 3600 इन 2 years। देखो कोई धन है वो 2 सालों में 1184 इन 4 years, और 4 सालों में इतना हो जाता है, यानी 2 साल 4 साल, अब तो अलग है ना, तो 2 साल 4 साल हो जाता है। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का रेट बताना है। अब देखो, अब इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हमको सॉल्व करने का सीधा से यही तरीका हमको लगा देना है। देखो क्या क्या है, 1 प्लस आर अपॉन 100 हमें निकालना है, ठीक है। और यहां क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1, यानी जो बाद वाला होगा ना, ये 4 और ये 2, तो रख लेना 4 माइनस 2 इज इक्वल टू बी, तो जो बाद वाला होगा वो बी होगा 5184 अपॉन, और जो पहले वाला होगा ये अपॉन हो जाएगा 3600। खत्म हो गई बात। समझ में आ गया ना? नहीं समझ में आ रहा, चलो पूरी तरह सॉल्व करके देखते हैं। मैं फिर से बताता हूं। चलो, तो ये हिंदी मीडियम वाले तो बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि हिंदी में ही पढ़ा है, हिंदी वाले भी ना सोचे, इंग्लिश वाले भी ना सोचे, क्योंकि दोनों के लिए मेरे पास सारी मटेरियल है। मैं इतना मेहनत कर दूंगा आप लोगों के लिए कि क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दूंगा, ठीक है, और समझा भी दूंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में भी। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना कि केवल एक लैंग्वेज में पढ़ाया जा रहा है, तो ये दोनों लैंग्वेज में पढ़ाया जाए ताकि दोनों स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके, ठीक है ना। तो चलो, तो इतने लिए मेरे लिए इतना तो कर दो कि चैनल को शेयर करके सब्सक्राइबर्स बढ़वाओ भाई। क्या है कि अगर सब्सक्राइबर बढ़ेंगे ना, कि सब्सक्राइबर वो भी आपके क्लास के होने चाहिए, नहीं कि कहीं और से आए। सब्सक्राइबर केवल जेएनवी के, यानी जो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स हैं, उनके पास लिंक शेयर कीजिए, और जितना भी हो सके ना वो लोगों तक पहुंचाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिल सके। और मैंने ये भी कहा है कि 10,000 सब्सक्राइबर्स के बाद आप लोगों के लिए लाइव टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, और उस लाइव टेस्ट में पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। तो क्लास वो चाहे इतनी बड़ी हो, मैं कराने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे चाहिए सिर्फ आपका सिलेक्शन, ठीक। तो चलो जल्दी से फिर वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हमारे रेगुलर क्लासेस की वीडियोस आपको मिलती रहें। चलो फिर देखते हैं क्या। अ सम ऑफ मनी बिकम्स, यही तो क्वेश्चन था कि अ सम ऑफ मनी बिकम्स रुपीज 3600 इन 2 years एंड रुपीज 5184 इन 4 years ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, तो फाइंड द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। यही तो था कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 3600 रुपए तथा 4 वर्ष में 5184 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। मैंने क्या कहा, मैंने कहा जब इस तरह का है ना कि 2 और 4 जब टाइम अलग अलग हो, तो क्या करोगे, तो सीधा सीधा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर जो भी टाइम दिया होगा उनका डिफरेंस, क्या दिया है 4 एंड 2, तो 4 माइनस 2 लिख लो, अपॉन बी अपॉन ए, यानी जो बाद वाला अमाउंट होगा वो, बाद वाला अमाउंट कितना है, यही तो है 5184, भाई यही तो है, तो यही लिख लेते हैं 5184 अपॉन ए, यानी जो पहले वाला अमाउंट होगा वो, तो ये रख लो 3600।
बस यही हमको सॉल्व कर देना है और आंसर आ जाएगा। अब सोचो कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसको भी सॉल्व करने का तरीका बता देता हूं। क्या है 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 हो गया इज इक्वल टू ये हो गया 5184 अपॉन 3600 ये हो गया। अब हम क्या करेंगे स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे, स्क्वायर को इधर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू ये हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट, तो 5184 अपॉन 3600। अब एक चीज तो समझ में आ रहा है कि 3600 जो है वो 60 का स्क्वायर है ना 60 का, यानी इसका स्क्वायर रूट 60 हो जाएगा। लेकिन इसका क्या होगा अब इसके बारे में भी समझ लो। ये जब मैं पढ़ाऊंगा ना स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वर्ग और वर्गमूल तो वहां पर बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। लेकिन अभी एक बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपकी बुक का ही है कि 5184 का अगर स्क्वायर निकालना तो इधर से पेयर बना लो, इधर से पेयर बना लो, ठीक है। और यहां से क्या करोगे कि यहां से अब कोई ऐसा स्क्वायर का टेबल काउंट करोगे जो 51 के नियर अबाउट हो जाए। स्क्वायर टेबल का मतलब 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, तो ज्यादा हो गया तो 7 टाइम लेके जाओ, 7 7 जा कितना हो गया 49। अब यहाँ माइनस कर लो, ठीक है, ये माइनस कर लो, 11 माइनस 9 हो गया 2, ये हो गया 8, या हो गया 4, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ तो 4 माइनस 4 0 हो गया। अब ये जो 7 है इसी को 2 टाइम कर लो, जो भी यहाँ आएगा उसका 2 टाइम कर, यानी यहाँ 7 है तो ये 7 और ये 7 प्लस कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 14। अब देखो एक चीज याद रखना, जो नंबर यहाँ रखोगे वही नंबर यहाँ रखोगे। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है ना कि 4 जो है वो 2 की टेबल में आता है, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ कितना हो गया 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, बस हो गया। यानी 5184 किसका स्क्वायर है 72 का, तो लग जाएगा भैया। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 5184 का स्क्वायर रूट 72 और 3600 का स्क्वायर रूट 60। ये समझ में आया, कोई दिक्कत है? तो यहां से ये आसानी से ये सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सॉल्व करो, चाहे इसको लोएस्ट टर्म में लिख लो, अगर लोएस्ट टर्म में लिखना चाहते हो तो लोएस्ट में लिख लो, कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, यानी अभी और जाएगा तो 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, यानी कितना हो गया 6/5, सही है ना। तो कितना हो जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू कितना हो गया 6/5। अब ये जो 1 है इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, ये जो 1 है इसको इधर ट्रांसपोज, अगर इधर ट्रांसपोज करोगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 6/5 माइनस 1, ठीक है। इतना कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा क्योंकि सीआई में कैलकुलेशन का ही काम है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 5 एलसीएम ले लोगे तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 5 1 जा 5, ये समझ में आ गया। तो यहां पर कितना हो जाएगा r अपॉन 100 इज इक्वल टू 6 माइनस 5 हो गया 1/5। अब यहां देखो r की हमें वैल्यू निकालनी, क्योंकि हमको रेट यानी दर ही तो निकालना था, तो इसको हम इधर लेके चले जाते हैं, जाना जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी त्रिया गुणा। तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 1 जा 100/5। अब इसको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये हो गया 0, यानी इज इक्वल टू कितना हो गया 20% हो गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत है तो ये क्वेश्चन दोबारा से सॉल्व कीजिएगा, कल इसी टॉपिक के और भी क्वेश्चंस आएंगे, तो क्लास मिस बिल्कुल ना कीजिएगा। और अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो, और बुक डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है अग्रवाल एग्जाम कार्ड वाली, वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा, और मेरी अगर राय मानिए तो वो बुक परचेज कर लीजिए, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे हर क्लास की नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। तो चलो बच्चों पढ़ते रहो, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।